दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पहली बारिश में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से यह हादसा हुआ था और इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए थे। फिलहाल घटनास्थल पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और दूसरी ओर इस हादसे का जिम्मेदार विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया, उनकी सरकार को ठहराया है। विपक्ष इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी कर रहा है। तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में दर्दनाक हादसा हुआ। टर्मिनल 1 जिसको T1 के नाम से हम जानते हैं और यहाँ T1 से बेसिकली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं ये देश के अंदर ही और 2 कंपनियां हैं जिनके फ्लाइट्स वहाँ से संचालित होते हैं T1 से। उसका जो डिपार्चर है जहाँ से लोग अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं, वेटिंग पॉइंट पे जो डिपार्चर पॉइंट है उसकी पूरी छत नीचे ढह गई और जो मोटे मोटे लोहे के रॉड लगे थे वो एक गाड़ी पर गिरता है और गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी इसमें घटना में मौत हो जाती है। 5 लोग घायल हैं। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कोई अलग अलग सब अपने अपने हिस्से का आरोप दूसरे के सर पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई इसके निर्माण की तारीख बता रहा है, कोई किसने उद्घाटन किया वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये घटना हुई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नीरज गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एफआईआर दर्ज हुई है, किनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, किनको आरोपी बनाया गया है? देखिए, फिलहाल अभी जो आरोपी है उसमें जो कॉलम है उसमें साफ तौर से लिखा है कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी जो एलिगेशंस हैं वो प्रूफ नहीं हुए हैं, ना ही अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी किसी का पुलिस को लगा है। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है या फिर जांच के दौरान किसी पर जो एलिगेशन सामने नहीं आते हैं तब तक अभी तक कह पाना मुश्किल है। लेकिन पुलिस ने उसमें लापरवाही से मौत और इसी के साथ दूसरे की जान को खतरे में डालना, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 304A और 337 के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो एफआईआर है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सब इंस्पेक्टर हैं उनके बयान के आधार पर ये एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। और इस पूरे मामले में जो मृतक है उसका नाम रमेश कुमार बताया गया है, जो कि दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले हैं। और बाकी जो 5 लोग हैं वो घायल थे, जिन्हें जो अस्पताल है एयरपोर्ट के पास ही वहां पर उनको एडमिट करवाया गया था, जहां पर उनकी खतरे से बाहर वो बताए गए हैं। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि अभी हमने एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद में जो तमाम एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही थी उन सभी को नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा। और वहीं इसी के साथ जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, जो सीबीआई की सीएफएसएल है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अभी फिलहाल पुलिस ने जो जांच है अपनी तरफ से शुरू करती है। नीरज, जिस तरीके से घटना हुई है उससे तो एक मोटे तौर पर सामान्य आदमी तो ये जो समझ रख रहा है ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में लापरवाही है। इतने बड़े बड़े लोहे के रॉड हैं, सरिये लगे हुए हैं, वो एक दिन में तो अचानक से ऐसे गिरेंगे नहीं। कहीं ना कहीं अगर कोई कुछ चीजें उसकी खराब हो रही होंगी तो शायद उनको बहुत दिनों से जांचा परखा नहीं हो गया होगा। हम सुबह के वक्त मौजूद थे, तमाम जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी बताया कि जो स्ट्रक्चर नीचे गिरा है वो कई साल पहले बना था। और ये भी बताया गया है कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जानकारी थी कि 2009 के आसपास उसको बनाया गया था, लेकिन इतना लंबे समय तक वो चल रहा था और उसके बाद उसकी देखरेख में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई थी और फिर उसके बाद ही इतना बड़ा जो इंसिडेंट है ये हुआ है। और फिलहाल अभी जो पुलिस की टीम है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए लगातार जुटी हुई है ताकि इस पूरे मामले में तह तक जाया जा सके। और वहीं इसी के साथ ही इसमें जो आरोपी है या फिर जो कंपनी है उसको पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जो है बाय नेम किया जा सके। तो उसको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है एफआईआर दर्ज होने के बाद में। लेकिन जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसमें ये भी बताया गया है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो काफी सारा पानी था उधर वहां पर, और उसके बाद में जो गाड़ियां थी वो नीचे दबी हुई थी, लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया था। और उसके बाद में उन्हें जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया था, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।